ओम शांति। आज की दादी जी की विशेषता एक बल एक भरोसा, जिसमें दादी जी नंबर 1 रही है। मुझे याद आता है, एक बार मैं बड़ी दीदी जी के साथ बैठी थी तो अचानक दादी जी भी दीदी जी के कमरे में आए। तो मेरी दीदी जी से चर्चा चल रही थी मेरे बंधनों के बारे में। तो बड़े प्यार से दादी जी आकर के बैठी। तो दीदी जी और दादी जी दोनों का ये नंबर 1 एक टोटका था जो प्रैक्टिकल में दीदी दादी जी ने किया, और मैं भी आज तक वही करती हूँ। वो था एक बल एक भरोसा और एक सहारा। एक बाबा की याद से ही हमें बल प्राप्त होता है, एक पर ही निश्चय अर्थात भरोसा, और एक बाबा को सहारा बनाते हैं तो बाकी परिवार ऑटोमेटिकली सहयोग देता है। तो सचमुच में मैंने दीदी जी के दादी जी के अंदर ये विशेषता देखी और उसको धारण किया। तो दादी जी की पॉइंट सुनते हैं। विशेषता एक बल एक भरोसे में नंबर 1। दादी की बुद्धि कहाँ भी अटकी नहीं, कभी भी किसी भी देधारी में नहीं, और चटकी भी नहीं, नाटकी न चटकी। चटकी माना फैमिलियरिटी। कभी भी किसी भी देधारी में सवाल ही नहीं है कि दादी जी की फैमिलियरिटी हो। उन्होंने कभी किसी देधारी को सहारा नहीं बनाया। एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन जब बना, याद आता है सभी दादियाँ क्लास के बाद जो बड़ा बड़ा पत्थर होता था, टीचर्स को साथ में लेकर के 100 टीचर्स बहनें खड़ी होती थी। सबसे आगे बड़े दादी जी, बीच में एक दादी जी और लास्ट में एक दादी जी। बड़े बड़े पत्थर हम ऐसे 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 करके पकड़ाते जाते। 1.5-2 घंटा हम ये सेवा करते थे। तो इससे जो बेलदार होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, तो वो बचत हुई। तो स्वयं दादी जी ने अपने हाथों से ऐसे पत्थरों की सेवा की, जो एक 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 पत्थर लगाया गया उसमें कितना बल भरा होगा। मुझे याद आता है किसी ने पूछा, इतना बड़ा भवन बन रहा है ओम शांति भवन, इतना पैसा कहाँ से आता है? तो दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हमारे समझो 6 लाख, उस टाइम में 8-10 लाख मुश्किल से विद्यार्थी होंगे, और 6 लाख स्टूडेंट हैं। वो एक एक रुपया इस यज्ञ में लगाता है, तो कितना हो गया एक दिन का। तो कैसे बना ये ओम शांति भवन? सर्व के सहयोग से। कोई एक व्यक्ति ने नहीं, लेकिन जो भी ब्राह्मण बच्चे बाबा के घर आते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपना सब यज्ञ में समर्पित किया, और जो कुछ भी जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना और फालतू खर्च करना, ये सब बंद किया, उसकी बचत हुई। तो कहाँ लगाई? यज्ञ में लगाई। तो बाबा बच्चों के ही पवित्र धन से यहाँ पर जो भी कुछ बनता है वो करवाते हैं। तो इस प्रकार से दादी जी की जो मेहनत रही, सभी से मेहनत करवाई, ओम शांति भवन बना। तो ओम शांति भवन और ज्ञान सरोवर शांति वन, मनमोहिनी आदि का जो भी विस्तार हम सब देख रहे हैं, ये उनके दृढ़ संकल्प एक बल एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो संपूर्ण निश्चय बुद्धि
दादी जी संपूर्ण निश्चय बुद्धि थे, जो कार्य शुरू कर दिया, संकल्प किया और उस संकल्प में दृढ़ता लाई तो वो कार्य इतना सहज हो गया जैसे मक्खन से बाल। ऐसे ही हमने दादी जी से सीखा। यहाँ पर कई बड़े बड़े प्रोग्राम किए, हमारे हाथ में एक भी पाई नहीं थी, पर दृढ़ संकल्प किया, दादी जी को सामने रखा कि जब हमारी दादियाँ इतने बड़े बड़े कार्य कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो दादी जी साथ है, बाबा साथ है, तो कार्य किया और बाबा ने ऐसे वो कार्य करा दिया जो मालूम भी नहीं पड़ा किस प्रकार से सहज वो कार्य, इतना बड़ा कार्य जो सोच भी नहीं सकते थे हम, पर बाबा ने दादी जी के जो संकल्प हमने अपने अंदर लाए वो कार्य सहज रीति से हो गया। तो उनके दृढ़ संकल्प एक बल एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चित स्थिति में रहती थी। सदा यही ध्यान रहता, करन करावनहार बाबा है। कार्य बाबा का है, बाबा करा रहे हैं, हम केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये स्मृति से सब कार्य दादियों के हुए हैं और हम भी यही संकल्प रखते हैं, हर कार्य पूरा होता है, हम निमित्त हैं। उनके बोल व चलन में कभी मैंपन नहीं आया। ऐसी थी दादी जी की विशेषताएं, एक बल एक भरोसा, सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहना। हम सब भी ऐसे ही उन विशेषताओं को स्मृति में लाकर समर्थ शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति।